पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। दोनों मुल्कों को कहा अगर लड़ाई बंद न की तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक तनाज़ा था। वाशिंगटन इंतजामिया की कोशिशों से जंग बंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। अमेरिका दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बहाल करने में मदद करेगा। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन राब्ता। बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों मुमालिक ने जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारत से कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी समेत 3 निकात पर बात होगी। भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तो तन्हा रह जाएगा। भारत ने दोबारा नापाक जसारत की तो दुनिया पाकिस्तान के जवाब की अगली किस्त देखेगी। तय हो जाना चाहिए भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है। सदर ट्रंप की पाक भारत तनाज़े में मदाखलत अच्छी बात है। पाकिस्तान का बुनियाद मरसूस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। अफवाज पाकिस्तान ने 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले फतेह 1 और 2 मिसाइलों का इस्तेमाल। सूरतगढ़, उधमपुर, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू में अहदाफ को निशाना बनाया गया। पाक फजाइया के शाहीनों ने ताक ताक कर हमले किए। दुश्मन ने सफेद झंडे लहराकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। ISPR के मुताबिक 22 अप्रैल से 10 मई तक ऑपरेशन को मारेका हक का नाम दिया गया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ बदला लेने का वादा पूरा किया। भारतीय फौज ने खवातीन और बच्चों समेत शहरी आबादी को निशाना बनाया। मुल्क की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ तो जवाबी रद्द अमल जामे और फैसला कुन होगा। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तानी कौम की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करती है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। जनूबी एशिया में हमेशा पायदार अमन के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज को शानदार खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्की के सफीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। हालिया कशीदगी में मुकम्मल यकजहती पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। कहा बरादराना ताल्लुकात की तारीख में एक नए और शानदार बाब का इजाफा हुआ। दुश्मन का कोई भी मंसूबा मुसल्लह अफवाज का अज़्म खत्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मारका हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। सिपह सालार का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जख्मी फौजियों और शहरियों की अयादत की। जवानों की गैर मामूली बहादुरी और साबित कदमी की तारीफ की। बरतानिया का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर-ए-आज़म से राबता। अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। बाहिमी मफाद के शोबों में करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार का फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के तहम्मुल और जिम्मेदाराना तर्ज अमल से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। पेनी वोंग ने सीज फायर को पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त करार दे दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। अमरीका और बरतानिया का पाक भारत जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हमसफ़ डेविड लेमी को फ़ोन। कहा वाशिंगटन पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। दोनों मुल्क दो तरफ़ा राबते और बातचीत का अमल जारी रखें। पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब रहा। मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला का एतराफ। उमर अब्दुल्ला मोदी सरकार से नाखुश, सवालात उठा दिए। कहा जंग बंदी के बाद से बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सालिसी का किरदार सामने आया है। रस्सी जल गई बल न गया। मोदी की फिर पाकिस्तान को जंग की धमकी। ऑपरेशन सिंदूर रोका है, खत्म नहीं किया। मुज़ाकरात से पहले मनमानी शराइत भी आयद करनी। कहा पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और आजाद कश्मीर पर बात होगी। सरमायाकारों का पाक फौज पर भरपूर एतमाद का इजहार। स्टॉक मार्केट में भी फतह का जश्न। नई तारीख रकम। तेजी का 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। एक ही दिन 10 हदें बहाल। 10,123 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
30 अरब 30 करोड़ रुपए मालियत के 73 करोड़ शेयर्स का लेन देन। डायरेक्टर PSX अहमद चनाय कहते हैं, पाक फौज की तरह स्टॉक मार्केट ने भी भारत को करारा जवाब दिया। चंद रोज में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। भारत से जंग, दिफाई अखराजात बढ़ गए। हुकूमत का IMF को एतमाद में लेने का फैसला। सुपर टैक्स में कमी के लिए शराइत नरम करने का भी मुतालबा किया जाएगा। मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान। मालियाती इदारे से नए बजट पर मुशावरत भी होगी। टैक्स रेवेन्यू का हदफ GDP के 11% रखने का फैसला। कौमी असेंबली में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद मंजूर। बहादुर सपूतों ने भारतीय जारहियत का बड़े तहम्मुल और जिम्मेदारी से मुकाबला किया, मुनासिब जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ। करारदाद का मतन, भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी। पंजाब असेंबली में भारत की इबरतनाक शिकस्त और पाकिस्तान की फतह की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने वालों के दांत खट्टे कर दिए। भारतीय हमलों में शहीद बेगुनाह पाकिस्तानियों की कसूर में गायबाना नमाज जनाजा। स्पीकर पंजाब असेंबली समेत पाक फौज के आला अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फैसलाबाद में शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा, जस्दे खाकी पर फूलों की पत्तियां निछावर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में शहीद नौजवान की घरावत। कहा, भारत के खिलाफ कामयाबी शोहदा की वजह से मिली। अब इंडिया एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। कलदम, BLA और दहशतगर्द तंजीमों से भी इसी तरह निपटेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बदतरीन शिकस्त क्यों हुई? अमरीकी जरीदे ने भारतीय फौज का पोस्टमार्टम कर दिया। भारतीय फजाइया बड़ी जंग के लिए तैयार ही नहीं। पाक फजाइया ने पहले दिन ही भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। राफेल तैयारों से महरूमी भारत के लिए शदीद धचका साबित हुई। पाकिस्तानी पायलट बेहतर तरबियत और हकीकी जंगी तजुर्बा रखते हैं। नेशनल इंटरेस्ट का तज्जिया। लिखा, पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के साथ अपना ताउन बेहतर किया। भारतीय खारिजा पॉलिसी ने उसे आलमी हिमायत से महरूम रखा। अमेरिका और रूस भी नई दिल्ली से लाताल्लुक रहे। अजली दुश्मन को शर्मनाक शिकस्त, बेमिसाल फतह का जश्न जारी। मुल्क भर में आवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। शहर शहर रैलियां और तकरीबात, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सिपह सालार और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पंजाब असेंबली में करारदाद तशक्कुर जमा करवा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौम को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, शानदार फतह ने कौम को एतमाद दिया, कौमी जज्बे की नई रूह फूंक दी। बानी PTI का जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देने का हुक्म। अलीमा खान ने बानी का पैगाम बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा तक पहुंचा दिया। उमर अयूब को ओहदा दिए जाने का इम्कान। जिस चैनल से चेयरमैन बनने का हुक्म मिला था, वहां से ओहदा छोड़ने का नहीं कहा गया। बानी जब कहेंगे ओहदा छोड़ देंगे। जुनैद अकबर की गुफ्तगू, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। सलमान अकरम राजा का मौकिफ देने से गुरेज। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का तुर्क रियासत के खिलाफ 4 दिहाइयों से जारी मुसल्लह जिद्दोजहद खत्म करने का ऐलान। जमात तहलील कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम इक़दाम पायदार अमन और दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ अहम कदम करार दे दिया। सदर रजब तैयब एर्दोगान की तारीफ। अमेरिका और चीन के दरमियान तारीखी मुआहिदा। दोनों मुल्क 90 दिन के लिए इजाफी टैरिफ मुअत्तल करने पर रजामंद। अमरीकी मसनूआत पर चीन का 10% टैरिफ बरकरार रहेगा। वाशिंगटन भी चीनी मसनूआत पर टैरिफ को 145% से कम करने के 30% पर ले आया। मुश्तरका एलामिये में दोनों मुमालिक का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का वीजा पॉलिसी मजीद सख्त करने का ऐलान। स्किल्ड वर्कर्स के लिए डिग्री लाजमी करार। वीजा होल्डर के खानदान के अफराद के लिए भी अंग्रेजी की शर्त। सेटल्ड स्टेटस के लिए शर्त 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर कहते हैं, सस्ती लेबर के नाम पर लोगों का हुजूम जमा करना ठीक नहीं। कवानीन सख्त करने का मकसद तारकीन वतन के मसले पर काबू पाना है।
اور کرکٹ از بیک، PSL 10 کی رونقیں بحال کرنے کا پلان، بقیہ میچز 17 سے 25 مئی کے دوران ہوں گے، لیگ میچز راولپنڈی، پلے آف راؤنڈ لاہور میں کرانے کا پلان، غیر ملکی کھلاڑیوں سے بات چیت جاری، ایونٹ کی وجہ سے پاک بنگلہ دیش سیریز کے شیڈیول میں تبدیلی متوقع۔